नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ी चर्चाएं हों, अर्थव्यवस्था को लेकर फैसले हों या फिर वैश्विक राजनीति पर रणनीतिक संवाद। अब हम आपको बताएंगे कि इस बैठक में कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और रिपोर्ट्स के अनुसार किन फैसलों पर नजर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार विशेष रूप से दो बड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। S-400 डिफेंस सिस्टम हो गया, उसकी अगले खेप की डिलीवरी कब होगी, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। आपको बता दूं, भारत रसिया से 60% हथियार इंपोर्ट करता है। जितने भी देशों से इंपोर्ट करता है अपने यहाँ, उसमें से 60% सिर्फ रसिया का योगदान है। और S-400 की बात रही तो यह वही सिस्टम है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अपने अप्रैल मई में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें देखा होगा आपने। और इसकी समय पर डिलीवरी भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि रेलोस समझौते को लेकर आगे की बातचीत हो सकती है, क्योंकि यह सिग्नल रसिया की तरफ से भी मिला था। रसिया के सांसद में भी यह बात काफी चर्चा में रहा था, अगर आपने सुना हो तो। आपको बता दूं, अगर यह बात आगे बढ़ता है तो भारत और रूस की सेना एक दूसरे के एयरबेस, नेवल पोर्ट्स और लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। यह समझौता दोनों देश की सैन्य मोबिलिटी और सहयोग को एक नई ऊंचाई दे सकता है। दूसरा पॉइंट है ट्रेड को लेकर क्या बातचीत हो सकती है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, इसको लेकर के क्या बातचीत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा कर सकते हैं। यह दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते की दिशा तय करेगा। रिपोर्ट संकेत दे रही है कि दोनों देश स्थानीय मुद्रा रुपया और रूबल जो है उसमें व्यापार को और मजबूत करने पर विचार कर सकते हैं। इसमें लेन देन लागत कम होगी, डॉलर पर निर्भरता घटेगी और दोनों के बीच व्यापार आसान होगा। एक और पॉइंट है जो यहाँ रखना जरूरी है, भारतीय कुशल श्रमिकों को रोजगार। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया में लेबर की काफी कमी है। खेती करने के लिए इतना सारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, लेकिन जनसंख्या क्या है वहाँ की। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का कहना है, और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रूस अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भारत के कुशल कामगारों को रोजगार देने पर बातचीत आगे बढ़ा सकता है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो फिर लाखों भारतीय युवाओं के लिए एक नए अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा भी और कई राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे यही 5-6 दिखा, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स यही संकेत दे रही है कि भारत रूस वार्ता सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति तीनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा में $15 बिलियन से भी अधिक के संभावित समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों ने लंबे समय से एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते आए हैं। क्या इस बैठक से भारत को बड़ा लाभ हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।